जितना अहम होता है और जितना अपने दुर्गुणों को छुपाने की अंदर में तीव्रता होती है, उतना वो आदमी और गहरे गिरेगा और फिर न जाने कितना कितना उसको चढ़ने में परिश्रम लगेगा। तो मैं तुम्हारे शरण हूं। शरणागत की रक्षा करना श्रेष्ठ पुरुषों का स्वभाव होता है। दैवस्व मनु के हृदय में दया आई, उन्होंने अपने लोटे में उसको डाल दिया, लोटे में जल भर दिया, उस मछली को डाल दिया। निदान वो अपने नित्य नियम में प्रतिदिन के संध्या पूजन वंदन ध्यान आदि में लगे रहे। दूसरे दिन देखते कि लोटा तो एकदम, लोटा में मछली इतनी बढ़ गई कि जगह ही नहीं रही। मछली कहती कि तुमने मेरे को इस जगह डाला है, मेरा शरीर तो इससे छिला जाता है, पानी कम है, हम प्राणी के पशु हैं, पक्षी जंतु हैं, और इस जगह से मेरे को हटा के कोई श्रेष्ठ जगह पे रखो। वैवस्व मनु वो लोटा लेकर उसको तालाब में डाल दी। एक दिन तालाब में पड़ी रही, फिर दूसरे दिन गए, देखा तो मछली मनुष्य के रूप में बोलने लगी कि इधर तो दूसरे भी पशु पक्षी आते हैं जंगल के पानी पीने के लिए, और मुझे कीचड़ में दबा रहना पड़ता है, मुझे यहाँ भी चैन नहीं है, और मैंने तुम्हारे जैसे दानी दयालु परोपकारी आदमी का शरण लिया और फिर मुझे यहाँ कीचड़ में दब के रहना पड़े। निदान मुझे कोई श्रेष्ठ जगह पर छोड़ दे। उसकी बात सुनकर मनु महाराज के हृदय में बड़ा आकर्षण होता, उसको स्पर्श करके उनके चित्त को बड़ी शांति आनंद उल्लास होता। लेकिन समझते थे मेरे को कोई विघ्न है, ये मछली के मोह में पड़ गया, इतना बड़ा राज्य छोड़ा, इतना पुत्र परिवार छोड़ा, एक क्षण में किसी को कहने को नहीं रहा, और अभी ध्यान करता हूं तो वही मछली दिखती, जप करता हूं तो वही मछली दिखती है, शिवो हम सच्चिदानंदो हम करता हूं तभी भी वही मछली की आकृति दिखती है। वो अपने जीवन में आया हुआ एक विघ्न समझते थे और बड़े खिन्न होने लगे। बड़े सरोवर में एक लोटा में से निकाल के छोटे से तालाब में डाला, छोटे से निकाल के बड़े में डाला, हाँ उस बड़े तालाब में वो बढ़ गई मछली। वही वस्व मनु गए तो मनु उनको देखकर कहने लगे कि मैं, आप कौन हैं? एक दिन में इतना बढ़ जाते हैं और मनुष्य जैसी भाषा बोलते हैं, और आपके वचनों को, आपके दर्शन को, स्पर्श को पाकर मैं विमोहित सा हो गया। मेरा मन अब जप में भी नहीं टिकता, ध्यान में भी नहीं टिकता, सेवा में भी नहीं टिकता, समाधि में भी नहीं टिकता, आपके चिंतन में लगा है। आप कोई साधारण मछली नहीं, आप सच बताओ कौन है? मैं मानता हूं कि आप जगत नियता है, मछली के रूप में, वराह के रूप, मत्स्य अवतार लेकर भगवान आप प्रकट हुए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए वैवस्व मनु ने जब भगवान को कहा तो भगवान ने कृपा करके उनको उपदेश दिया। कथा तो पुराणों की है, लंबी है, आप सुनना चाहे तो और सुना दो। तो मत्स्य अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, ये जो अवतार हैं वो नैमित्तिक अवतार है। कोई बड़ा निमित्त लेकर प्रकट होना उसको नैमित्तिक अवतार बोलते हैं। दूसरा नित्य अवतार होता है, जिनका हृदय परमात्मा के लिए झुका है, ऐसे संत, वो संतों के हृदय में प्रकट होते हैं। संतों के हृदय में प्रकट होते, फिर कभी किसी जाति के, कभी किसी देश के, कभी किसी उम्र के, अंतःकरण में किसी महापुरुष के हृदय में प्रकट होकर हमको अपने असलियत की खबर देते हैं, वो परमात्मा। तब वो परमात्मा को हम नित्य अवतार के रूप में मानते। तो संतों का नित्य अवतार, संतों के द्वारा जो परमात्मा हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, वे नित्य अवतार माने जाते हैं। और ऐसी जब अद्भुत लीला करके, अद्भुत सामर्थ्य दिखाकर अनंत जीवों को मोड़ देते हैं, तब उनका नैमित्तिक अवतार होता है। खैर, नैमित्तिक अवतार कब भी होगा, कब हुआ, कब होगा, ये बात अलग है, लेकिन नित्य अवतार तो हमारे समक्ष हमें तुकाराम जी हैं, नानक हैं, कबीर हैं, और नामी अनामी, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध संत मिलते। वैसे तत्व रूप से देखा जाए तो तुम्हारा भी अवतार है। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरति इति अवतार, जो ऊपर से नीचे आए उसका नाम अवतार है। तो हमारा मूल स्वरूप तो है शुद्ध चैतन्य आत्मा,
और उस शुद्ध चैतन्य आत्मा को भूलकर हम सूक्ष्म शरीर में स्पंदन में आए। भूलना कारण शरीर है, स्पंदन में आना सूक्ष्म शरीर है। और स्पंदन को सत्य मानकर देखने की, सूंघने की, सुनने की इच्छा वाली वृत्ति उठना और उससे ये स्थूल शरीर बनना, ये कारण में से सूक्ष्म में आए और सूक्ष्म में से स्थूल में आए और स्थूल में से फिर इस जगत में बहल गए। हकीकत में हमारा भी अवतार है, आप लोगों का सबका अवतार है। अवतार मतलब अवतरती इति अवतार, आप नीचे आए हैं, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, निष्कलंक। आपको मौत कभी मार नहीं सकती। आपका कोई दुनिया के सब शत्रु मिल जाए तो भी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो आप ऐसा, लेकिन जरा जरा की सी बात में आप डर रहे हैं। जरा सी नौकरी आई तो खुश, जरा सा नौकरी हिल गई, बदली हो गई तो दुखी, जरा सा छोकरी मिली तो राजी, छोकरी रूठ गई तो नाराज, पत्नी रूठ गई तो नाराज। जरा जरा बात में हिल रहे हैं तो हम लोग नीचे आ गए। सृष्टि की उत्पत्ति हो, स्थिति हो, प्रलय हो, 12 मेघ बरसे, 12 सूर्य तपे, फिर भी हमारे वास्तविक शुद्ध स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता। ये हम नहीं जानते हैं। क्यों? कि अज्ञान के कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में हम उलझ गए। तो उलझे हुए जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान की एक करुणामयी प्रसादी बारंबार प्रकट होती रहती है। हमारे 365 दिन, हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात होता है। ऐसे देवताओं के हमारे 365 वर्ष, 4-5 पीढ़ी, तब देवताओं का 1 वर्ष होता है। और ऐसे देवता 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में, 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते। इंद्रदेव है तो 1400 वर्ष देवताओं के, वो ब्रह्मा जी का 1 दिन, 1 दिन और रात हुई। तो ब्रह्मा जी की रात्रि के स्वप्न में हम लोग हैं। अब ब्रह्मा जी का स्वप्न टूटने को है तो प्रलय। अब जब स्वप्न टूटने की तैयारी है तो वैवस्व मनु तैयारी कर रहे हैं कि स्वप्न टूटे उसके पहले प्रलय हो। उसके पहले प्रलय 4 प्रकार की होती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय भी नहीं है, नैमित्तिक प्रलय भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है आत्यंतिक प्रलय। समय पूरा हो रहा है, ब्रह्मा जी आंख खोलेंगे तो ये लोग वो लोग सब सफा। आत्यंतिक प्रलय में क्या होता है कि ये लोग भी सफा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये अपनी लीला छोड़कर वे भी शांत स्वरूप में लीन हो जाते। और हिरण्यगर्भ के पास जो लोग बैठे हैं वो भी महाप्रलय में, आत्यंतिक प्रलय में, वो सत्य स्वरूप में लीन हो जाते। और महाप्रलय होता है कि जीते जी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, लोक और लोकांतर ये सब अपने स्वरूप में ऐसे विनोद मात्र स्फुरा रहे, ऐसे तत्व को जान लिया तो उसके लिए महाप्रलय हो गया। ज्ञानी का महाप्रलय होता है, आत्मज्ञान से महाप्रलय। सब होते हुए भी सुहागा फिरा दिया जाता है। तो ये आत्यंतिक प्रलय आए, बीज और जीव बच जाएं, उसलिए वैवस्व मनु की तपस्या थी। और तपस्या करके सफलता प्राप्त हो तो कहीं भक्त के हृदय में ऐसा ना है कि इनको मैंने बचाया, इनको मैंने बचाया, ऐसा भाव ना है। उसलिए वो मत्स्य रूप में भगवान संकेत कर रहे हैं कि अभी कुछ होगा। ये पढ़ के सुनाओ। हाँ जी। अपने इष्ट देव को, अपने अंतर्यामी परमात्मा को इतना स्नेह करो कि तुम्हारे लिए भी वो महाप्रलय का अनुभव सुलभ हो जाए। ये जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, इन तीनों जगतों की, तीनों शरीरों की सत्यता छोड़कर ये तीनों जिससे की सत्ता से भासते हैं, उस भासमानता में
हमारी स्थिति हो जाए। ज्ञानी किसका ध्यान करते होंगे? योगी तो चित्त की वृत्ति का निरोध करते हैं, भक्त तो देवी देवता भगवान की मूर्ति का आकृति का ध्यान करते हैं, अंग्र उपासक लय और चिंतन करते हैं। लेकिन तत्ववेता जब आंख पुरकर बैठते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? ये प्रश्न है। जिसको भगवान के तत्व का, जिसको महाप्रलय का बोध हो गया, ऐसे लोग जब ध्यान में बैठते हैं, कृष्ण जब ध्यान में बैठते हैं या भगवान विष्णु या शिवजी ध्यान में बैठते हैं तो किसका ध्यान करते होंगे? मैं चाहता हूं कि जिसके ध्यान में शिवजी बैठते हैं, जिसके ध्यान में विष्णु बैठते हैं, जिसके ध्यान में ब्रह्मा जी बैठते हैं, जिस ध्यान में मैं बैठता हूं, तुम भी उस ध्यान में बैठो। मैं ऐसा चाहता हूं। योगी लोग लय चिंतन करते हैं, अहंग्रह उपासना भी करते हैं, लय चिंतन भी करते, पृथ्वी का जल में जल का, तेज में तेज का, वायु में वायु का, आकाश में आकाश का, महातत्व में अहंकार का, प्रकृति में और प्रकृति का लय परमात्मा में करते हैं। लय चिंतन हो, परमात्मा से स्फुरना पूरा प्रकृति हुई, प्रकृति से महातत्व हुआ, अहंकार हुआ, अहंकार से पंचभूत हुए, पंचभूतों से ये भौतिक हुए, ऐसा भी चिंतन करते हैं। सब इसी का पसार है। कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई खुदा का, कोई अल्लाह का, कोई मुमताज बेगम का, ऐसे सभी लोग ध्यान करते हैं। कोई ताजमहल का, ताजमहल में मुमताज बेगम दिख रही है, ऐसी भी कोई लोग कल्पना करते हैं। कोई भूत का, कोई भैरव का, कोई सेंधी माता का, तो कोई संतोषी देवी का। ये सब करते हैं अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार ध्यान। लेकिन भगवान विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण जिसका ध्यान करते, भगवान शंभ सदाशिव जिसका ध्यान करते, सरस्वती माँ जिसकी सत्ता से वीणा बजाती है, ब्रह्मा जी जिसकी सत्ता से सृष्टि कर सकते हैं, वो किसका ध्यान करते होंगे? जिसका वे लोग ध्यान करते, मैं चाहता हूं कि उसका तुम लोग भी ध्यान करो। उसलिए मैं इस कथा को ले आया हूं मैदान में। ओम 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 ओम। बताओ मैं किसका ध्यान करता होऊंगा? लीलाशाह बापू किसका ध्यान करते थे? मेरे गुरुजी किसका ध्यान करते थे? बोले भगवान का। तो कैसे भगवान का? आत्मा का। तो आत्मा का ध्यान कैसे करते? मैं कह दूं और तुम मान लो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं वहां से निकलूं और तुम दंडवत प्रणाम करो और मुझे बापू बापू कहो, भगवान भगवान कहो, इससे मैं खुश नहीं होता हूं। मैं तो तुम जितने ऊंचे उठते हो ना, उससे मैं बहुत खुश होता हूं। आप मेरे को दंडवत करते हो, मुझे बड़ा संकोच होता। कभी कभी मैं भी दंडवत करता हूं बदले में। उस दिन भी कर दिया था। और जब मैं करता हूं दंडवत तो आपको संकोच होता है, और आप करते तो मेरे को संकोच होता है। तो कृपा करके ये दंडवत करना बंद कर दो, संकोच का धंधा मत करो। जय जय। जो भगवान चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमारे गुरुजी चाहते हैं, जिसका भगवान ध्यान करते हैं, विष्णु, महेश, रुद्र, अंबिका, ऐसा ध्यान अगर आप थोड़ी देर के लिए भी करेंगे ना, आपके सब दुख सदा के लिए खत्म। सब दुख सदा के लिए खत्म। ओम ओम ओम। ज्ञानवान जिसका ध्यान करते हैं, ज्ञानवान का भगवान कौन होगा? ज्ञानवान किसका ध्यान करते हैं? जिनको साक्षात्कार हो गया, वे किसका ध्यान करते हैं? तुम उसी का करो सीधा। घाटे की तो कोई बात नहीं, कोई ठगी की तो है नहीं। आप उसका ध्यान करके देखो, आपको लाभ हो तो रखना, नहीं लाभ हो तो छोड़ देना। कुछ पैसे तो ले नहीं रहे हम। जब इतनी धूप में दोपहर को ऐसे बयाबान जंगल में, उजाड़ जगह में आप लोग आ सकते हैं, वो परमात्मा तुमको आने की प्रेरणा देता है, तो फिर वही इधर प्रेरणा देता है कि तुमको ऐसा बढ़िया ध्यान बताना। नारायण नारायण। प्रार्थना करते करते डूबते जाओ। हे दयानिधि प्रभु,
तू थंभो तू थूणी तू छपर ऐं छांव। जिस तत्व में योगी लोग आराम करते हैं, जिस आत्म ध्यान में आत्मवेता, जिसके ध्यान में ब्रह्मा जी और विष्णु और शिव जी मस्त होते हैं, नाथ हमें भी उसी तत्व में डुबाइए। जिस ध्यान में साक्षात्कारी महापुरुष स्थित होते हैं, जिस ध्यान में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं, जिस ध्यान में भगवान विष्णु स्थित होते हैं, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे शिव, जिस ध्यान में तुम तल्लीन होते हो, क्षण भर के लिए सही, लेकिन हमको भी उसी ध्यान में तल्लीन होने के लिए कृपा करो, कृपा करो। वाह वाह। अब ध्यान करने की कोशिश न करना, केवल अपने चित्त को उस आत्मा में, उस अनंत ब्रह्मांडों में फैले हुए चैतन्य परमात्मा में लीन होने देना। जैसे ज्ञानवान आत्मरामी संत किसी आकृति का ध्यान नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देवी देवता का ध्यान नहीं करते। जहां से ध्यान करने का स्फुरना उठता है, उनका स्फुरना ही शांत हो जाता है। निष्फुर अवस्था ये परम ध्यान है, निसंकल्प दशा ये परम ध्यान का फल है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो गोता मारोगे, तुम्हारा शरीर शीतल होगा और भविष्य में अप्सराएं मिलेगी, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ध्यान के तीर्थ में तुम गोता मारते हो तो तुम्हारे मन को शीतलता मिलती है और अभी अभी परमात्मा शांति और ज्ञान बढ़ता है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ में तो तुम आहुतियां देते हो, द्रव्य की, वस्तुओं की, चीजों की आहुतियां देते हो, तुम अलग रह जाते हो। लेकिन ध्यान में तो तुम्हारा अहम स्वयं परमात्मा में आहुति हो जाता है। ध्यान में तो तुम स्वयं परमात्मा में गोता मारते हो। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर स्नान करता है, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं स्नान करते हो परमात्मा रस में। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, ध्यान के समान कोई दान नहीं है, ध्यान के समान कोई स्नान नहीं। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हे उमा, इसलिए ध्यान सर्वोपरि है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। राम 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 राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। वैवस्व मनु दिन रात परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा तत्व में तल्लीन रहते थे। मत्स्य अवतार भगवान ने कहा कि हे मनु, ब्रह्मा जी की रात पूरी होगी, उसका स्वप्न टूटेगा, सूर्य तपेंगे, पृथ्वी पर वृक्ष सूख जाएंगे, मनुष्य प्राणी मात्र सफाचट हो जाएंगे, आग आग सी बनी रहेगी। फिर 12 मेघ गरजेंगे। जो भगवान के तत्व में तल्लीन है उनको 12 मेघ गरजे तो क्या, प्रलय होए तो क्या, वो अपने शुद्ध स्वरूप में होंगे। हे मनु, वैवस्व मनु, तुझे तो कोई खेद नहीं होगा। जलाशय फिर वृष्टि होगी, जलमय हो जाएगा वातावरण। मनु भगवान के इन वचनों को सुनकर ध्यान मग्न है।
फिर एक नाव आएगी, उस नाव में तुम औषधि वनस्पति के बीज लेकर उस नाव में तुम बैठ जाना। सागर लहराने लगेगा, तब ये जो मछली रूप में मैं दिख रहा हूँ, मछली के सींग में ये नाव को बांध देना, तेरी नैया किनारे लग जाएगी। तुम भी भगवान के चरणों में अपने जीवन की नैया को बांध देना। जो वो चाहता है उसी में तुम हाँ कह देना। वो नचाना चाहे तो तुम इनकार मत करना, वो हंसाना चाहे तो तुम इनकार मत करना, वो रुलाना चाहे तो तुम इनकार मत करना, वो जिलाना चाहे तो तुम इनकार मत करना, और वो शरीर ले लेना चाहे तो तुम इनकार मत करना, क्योंकि सब उसी का है। तुम इनकार करने वाले बीच में क्यों दुखी होते हो? तेरी मर्जी पूर्ण हो। महात्मा ईसा जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था, हे मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मैंने लोगों के लिए क्या किया और लोग मेरे लिए बदले में क्या करते हैं। तब तक तो वो मरियम के पुत्र ईसा थे। दूसरी क्षण ईसा के मन में आया कि मैं फरियाद करने वाला कौन, मैं तुझे याद दिलाने वाला कौन, मैं इनकार करने वाला कौन। तेरी मर्जी पूर्ण हो। तू अगर क्रॉस पे चढ़ाता है तो मैं इनकार क्यों? तेरी मर्जी पूर्ण हो। जो ही कहा, पहली क्षण तो मरियम का पुत्र ईसा था, दूसरी क्षण ईश्वर का पुत्र ईसा हो गया। जब तुम उसकी हाँ में हाँ कह देते हो तो तुम उसके हो जाते हो, और मन की हाँ में हाँ कहते हो तो संसार के हो जाते हो। वो नहीं चाहता कि तुम संसार भट्टी में पचो। वो नहीं चाहता कि तुम थोड़ी थोड़ी चीजों में हर्ष और शोक की थप्पड़े खाओ। वो नहीं चाहता कि मोह ममता में अपना जीवन गंवा दो। बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेटा। वो चाहता है मैं मुक्त हूँ, तुम भी मुक्त हो। वो चाहता है मैं दृष्टा साक्षी असंग हूँ, तुम भी असंग हो। वो चाहता है मैं निर्विकार निर्लिप्त हूँ, तो तुम भी निर्विकार और निर्लिप्त हो। ईश्वर का पुत्र ईश्वर होता है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम कोई भूत भैरव की संतान थोड़े हैं। ओम 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 ओम। हे मुकद्दर, तू किसी से धोखा न करना। तू छीनना चाहे तो अलंकार छीन लेना, वस्त्रों की कुछ जोड़ियां छीन लेना, रुपए छीन लेना, मकान छीन लेना, दुकान छीन लेना, मित्र छीन लेना, पड़ोसी छीन लेना, भोग छीन लेना, लेकिन किसी से सत्संग मत छीनना। तकदीर न कैसा डोह करे, केर गुरुन खां शलथी न परे। मुश्किल आहे परे थियण, जण पल पल आहे जहर पियण। तकदीर न कैसा डोह करे। ए निभागा मन तो असांखे किथे लगायो आहे, जो गुरुनि जी नज़रुनि तां किरी, सत्संग खां दूर वञी बर्बादीअ रस्ते किरी रहिया आहियूं। हे तकदीर, तूं असां सां डोह न कर। हे मुकद्दर, तू हमसे धोखा न कर, हमसे सत्संग मत छीनना, प्रभु का ध्यान मत छीनना, महापुरुषों की रहमत मत छीनना। चाहे तू एक टाइम भोजन हमारा छीन ले, कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा भजन मत छीनना, हमारा सत्संग मत छीनना। तकदीर न कैसा डोह करे। शलकेर गुरुन खां थे न परे। मुश्किल आहे परे थियण, जण पल पल आहे जहर पियण। तो मैंने अर्ज किया था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आत्मरामी संत किसका ध्यान करते हैं? वो किसी का ध्यान नहीं करते और फिर भी ध्यान करते।
जिस ढंग से हम लोग अज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, ऐसा वे लोग ध्यान नहीं करते। ध्यान के सिवाय कोई रह नहीं सकता। सब लोग ध्यान करते हैं। ऐसे तो ध्यान अनेक प्रकार के हैं कि उन सब अनेक प्रकार के ध्यानों को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। भगवान के चरण को देखते देखते उसमें प्रेम भाव लाते लाते, पत्रम पुष्पम अर्पित करते करते, सेवा पूजा करते, ठाकुर जी को देखकर आंखें बंद कर दिया, फिर ठाकुर जी या गुरु गोविंद जो भी हो उनके चरण या उनके चित्र दिखे, ये पादस्थ ध्यान है। दूसरा ध्यान है पिंडस्थ, प्रकाश का ध्यान किया, भंवर गुफा, ये सब दूसरे नंबर का ध्यान है, अच्छा है। तीसरा ध्यान है रूपस्थ, भगवान के श्री विग्रह का, जैसे चंद्रमा है, नक्षत्र है, दरिया है, उस रूप को निहार के, बादल हैं तो श्याम वर्ण मेरे श्याम मेरे प्रभु, ऐसे करके अपने वृत्ति को आकाश की तरफ, जमीन के तरफ देखता है ना आदमी तो अनेक, एक में अनेक दिखते हैं, और आकाश की तरफ देखने की आदत होती है ना तो अनेकपना मिट जाता है, एकता जल्दी आती। इसलिए ज्ञानवान आकाश की तरफ देखते तो कोई भगवान या कोई देवी देवता भूत से बात नहीं करते, वो आकाश के तरफ देखते ना तो अनेकता उनकी बिखर जाती, फिर एकता का नशा आ जाता। एकता के नशे में बैठ कर जो भी कुछ करते वो सत्य हो जाता है। समझे? ज्ञानवानों की कुंजियां, ये ज्ञानवानों की कुंजियां हैं। तो मैंने ये कुंजियां क्यों बताई कि आप भी ज्ञानवान हो जाएं। जय जय। इसलिए अधिक समय आकाश की तरफ देखे रहना, अर्धमुंदित नेत्र, और महर्षि सब देखते रहते हो, फिर वही एकाग्रता और वही शांति, फिर समाज में शिष्यों के तरफ वो नजर करते तो शिष्य भी उसी मस्ती में आ जाते। जो संत महात्मा अपनी नजर डाल देते ना, आंखें बंद करके बैठते हैं, फिर ऊपर को निहार के फिर शिष्यों की तरफ बरसते हैं, तो शांति में सब सेट हो जाते, हिल नहीं सकते वो। खैर शरीर उनका थक जाता, लेकिन मन उनका बोलता कि हजी थोड़ी बार बापू बोले तो सारू, बैठा हो तो हारू। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो उनकी एक हाजिरी मात्र से हम लोगों के हजारों दिल संभल जाते हैं। वो कुंजियां में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ज्ञानमान आकाश की तरफ निहारते निहारते संकल्प और विकल्प शांत हो जाते, उनके चित्त की अनेकाकार वृत्तियां खो जाती। जब एकाकार तो एकत्व की दृष्टि से डालते तो सब एक हो जाते। बैठे तो भांत भांत के, लेकिन महापुरुष की नजर पड़ती उस समय एकता का एहसास होने लगता है, अपनत्व का एहसास होने लगता है, कोई अद्भुत रस आने लगता है जो खाने से, चखने से, सूंघने से नहीं आता। वो रस संतों की हाजिरी में आता है। आता है ना, आता है। तभी तो दोपहर के 2:30-3 बजे बैठे, नहीं तो अहमदाबादी लोग कौन आई बेहिरे छनम। नारायण 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 नारायण, ऊपर तो देखा करो नारायण नारायण नारायण। ओम ओम ओम। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। ये तो मंत्र बोलता है कि गुरु शिष्य का, साधक और संत का, दोनों का साथ में ही उत्थान हो, कल्याण हो, हम लोगों का सबका कल्याण हो, और ऊपर चढ़े और आगे बढ़े। ओम ओम।